जो जीव में है वो हल्का है, जो आत्माकार है बहुत भारी है। जैसे वो मूर्ति को तुम देखते हैं ना कैसे स्थापन करती है मंदिर में, ऐसे तुम मूर्ति बन जाओ तो बस मेरे को कहाँ भी मिलने का था वो मिल गया, जो था को मिलना, काम क्या बाकी रहा। जिसमें खोज में था वो मेरे को मिल गया, पर तू उस आत्मा के खोज में है ही नहीं। तुम तो बोलते है मैं सत्संग में जाता हूँ, ये सत्संग नहीं है, ये है अपनी खोज पूरी करनी। तो जिस कारण मनुष्य इस दुनिया में आए हैं, जिस कारण वो कारण पूरा करने का है। मनुष्य देही आय मिली प्रभु पाने के लिए, नाट दूसरे काम के लिए। तुमने दूसरा काम अपने दिल में रखा है, पर जो सेल्फ रियलाइज करने के लिए बैठा है वही मूर्ति बनता है। उसका ही संकल्प विकल्प शांत है, उसका ही द्वैत नाश है, उसको ही इच्छा नहीं करनी पड़ती है। इच्छा के समय पहले ही भगवान तुमको सब कुछ दे डालेगा, और ऐसे दिया भी है तुमको, गर्म में भी दिया, बाहर भी दिया, वो देता भी रहता है, पर तेरा भिखारी पड़ा नहीं छूटता है। तुम सब दुनिया में देखा है तो सब दुनिया में भिखारी रहता है, जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। राम जो है परमात्मा जो है, तुमको मालूम है वो देने वाला है, तुमको मालूम है मैं तो भिखारी हूँ। अभी जो तेरे अंदर भगवान है, आत्मा है, वो उसकी वैल्यू कौन सी किया। तुम तो बराबर देह में भिखारी है, भिखारी भी है, पर जो अंदर परमात्मा है उसका तुमने शुद्ध अहंकार किया तो इधर भगवान है, तो वो क्यों मांगे किससे, वो क्यों झुके, वो क्यों वांच करे, वो क्यों भिखारी बने। तू देह में था तब तक भिखारी बना, अभी जब भी तू आत्मा में है, भगवान में है, तो तुमको अपनी वैल्यू करने का है। तो देखो तो सही, तो भगवान हमको घर बैठे कैसा काम करता है, कैसे मैनेजमेंट करता है। भगवान को तू हाजिर नाजिर देखता नहीं है, यू से नॉट सी। बात यह है कि तुम ऐसे बराबर भगवान को नहीं देखते हैं। तुम बोलते हैं भगवान है, पर जैसे सामने बेटा स्त्री धन दिखाई देता है, इसीलिए ही तुमको भगवान का विश्वास नहीं है। तो भगवान कोई हमारे अंग संग है, आजू बाजू है। जितना बेटा बेटी स्त्री मर्द को से तुमको सुख मिलता है, तो तुम बोलता है उससे तो हाजिर सुख मिलता है। हाँ, वो हाजिर सुख जो है वो तुमको माया में डालता है और धरती में गिराता है। तुम्हारे को फ्रेश हवा नहीं मिलेगी, आत्मा काल को फ्रेश हवा मिलती है, अंदर बाहर कोई वासना नहीं है। और तुम लोग जो वासना में है तो दुखी सुखी तुम लोग होते हैं। तू नहीं उस बात को जानते हैं, तो असली इधर कौन है जिसने ये रूप धारण किया। तुम तो देह से विकार छोड़ने की कोशिश किया, देह से इच्छा छोड़ी, देह से चिकन छोड़ा, मटन छोड़ा, ये छोड़ा, घर छोड़ा, बच्चा छोड़ा, देह से छोड़ा। तो भक्ति जैसे पीरा बन गई, भगवान की भक्ति नहीं पर पीरा। पर जब भी तू निजी आत्मा है तो तेरे को कोई इच्छा होगी नहीं, तू इच्छा को ढूंढेगा, इच्छा नहीं होगी। क्यों होगी इच्छा? हमारी मर्जी, हम इच्छा करें या न करें, कोई प्रेजेंट दे हम रिसीव करें या न करें, मेरी मर्जी है ना। मैं कुछ भी करूं, तूने मेरे को कैद कर सकता है, तो ऐसा भगवान कर, ऐसा न कर। तुम्हारे बाप का राज नहीं है, जो मेरी आत्मा में आवाज आएगा वो होगा। आत्मा का आवाज सबके अंदर आता है, जिसने जितना आत्मा को पहचाना है तो उसको अंदर रियलाइजेशन हुई है। तो तू दूसरे को ऑर्डर करेगा ऐसा कर ऐसा न कर, तू उसको फ्री नहीं छोड़ा है। किसी को भी दुनिया में मरने भी नहीं देते हैं तुम लोग। एक दिन चूड़ाला रानी थी, वो राजा शुक्रध्वज, दोनों ज्ञान सुनने गए गुरु के पास। स्त्री को हुआ, मर्द को नहीं हुआ। तो मर्द जाके 8 बरस घूमा जंगल में, तो कोई सच्चा गुरु मिले मेरे को ज्ञान हो गए। बेचारा रुल के पूरा हुआ 8 बरस, उसको गुरु ही नहीं मिला। आखिर उसने लकड़ी इकट्ठी करके बोला मैं अपने को जला देता हूँ। अब कैसा मुंह लेके जाएगा रानी के पास? स्त्री तो मूर्ख होती है, मैं होशियार हूँ, मेरे को ज्ञान होना चाहिए। तो वे लकड़ी लेके वे जंगल में बैठ के किसी गांव में और जलाने लगा अपने को। चाहिए भाई इधर कोई शमशान थोड़ी है, बदबू क्यों करता है, इधर तू क्यों चलता है, पागल कोई है? तो उसने बोला तो आखिर तुम लोग हमको जलने भी नहीं देते हैं तो मैं कहाँ जाऊँ भाई? दुनिया हमको जलने भी नहीं देते हैं, मरने भी नहीं देते हैं, उठने भी नहीं देते हैं, मैं कहाँ जाऊँ? जब ये ऐसे वीक हो गया, डिसिप्लिन हो गया, तभी वो उधर बैठा है
तब चूराला अपने योग बल से देखती है, तो इस बेचारे को कोई गुरु न मिला है, तो मैं जाके इसका संसार निवृत्त करूं। तब चूराला 8 वर्ष के बाद योग बल से अपने को ऋषि का रूप धारण करके उसके सामने आई। तभी उसने पहचाना नहीं